गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे और आपस में पुरानी बातें कर रहे थे। सत्य का प्रतिशोध। एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी सुमन के साथ रहता था। दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी पिता पुत्री मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन गांव का साहूकार गुस्से में हरिया के घर पहुंचा। ए हरिया, बाहर निकल। सुना तूने? तुझे पैसे दिए कितने साल हो गए। आज मुझे अपने सारे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बेटी को घर से निकाल दूंगा। हरिया हाथ जोड़कर बोला। साहूकार जी, बस 3 दिन की और मोहलत दे दीजिए। मेरा बेटा सुमित शहर से आने वाला है। आते ही वह सबसे पहले आपका कर्ज चुका देगा। बस 3 दिन। हर बार यही बहाना। तेरा बेटा कभी आया नहीं और तू हर बार यही कहानी सुनाता है। अब बस, या तो पैसे दे या घर छोड़। हरिया बोला। अगर 3 दिन में पैसे न दे पाया तो मैं खुद यह घर खाली कर दूंगा। साहूकार बोला। ठीक है, 3 दिन बाद देखता हूं तेरा बेटा आता है या नहीं। पिताजी, भैया आएंगे ना इस बार? हरिया ने सांत्वना दी। आएंगे बेटी, क्यों नहीं आएंगे? भगवान सब ठीक करेगा। तीन दिन बीत गए, तभी शहर से एक आदमी गांव में आया। हरिया, तुम्हारे बेटे के बारे में एक जरूरी बात बतानी थी। वह बोला। जिस फैक्ट्री में तुम्हारा बेटा काम करता था, वहां बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। कई लोग घायल हुए और कुछ की मौत भी हो गई। तुम्हारा बेटा भी उनमें था। यह सुनकर हरिया बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके दुख की कोई सीमा नहीं रही। अगले दिन एक और आदमी गांव में आया। अरे भाई, ये हरिया का घर किधर है? मैं शहर से आया हूँ। साहूकार ने पूछा। क्यों? उस आदमी ने कहा। अच्छा हुआ आपको यहीं मिल गया। और पैसे का बैग देकर चला गया। साहूकार घर पहुंचा और बैग खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसमें बहुत सारा पैसा था। उधर हरिया और सुमन की हालत और बिगड़ गई। सुमन बोली। पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हरिया बोला। बेटी, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। सुमन गांव के घरों में काम करने लगी और दोनों किसी तरह गुजारा करने लगे। एक दिन जब सुमन पानी भरने कुएं पर गई, तभी साहूकार के रिश्तेदार का लड़का राजू वहां आया। उसने पहली बार सुमन को देखा और उसके मन में कुछ अच्छा सा एहसास हुआ। वह साहूकार के घर गया। नमस्ते चाचा जी, मैं राजू हूँ। साहूकार बोला। अरे राजू बेटा, आओ आओ, इतने बड़े हो गए तुम। राजू बोला। अहे चाचा जी, एक बात पूछनी थी। आपके घर के पास कुएं पर जो लड़की थी, वो कौन थी? साहूकार झूठ बोलते हुए बोला। वो मेरी बेटी रानी थी। राजू बोला। अच्छा, और बात को टाल गया। लेकिन उसके मन में वही चेहरा बस गया। घर लौटकर राजू ने अपने पिताजी से कहा। पिताजी, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। पिता बोले। अहन। बहुत अच्छा। किसकी बेटी है? राजू बोला। वो आपके रिश्तेदार हरिचंद की बेटी है। अगले दिन रिश्ता लेकर वे साहूकार हरिचंद के घर पहुंचे। साहूकार बहुत खुश हुआ। वाह, मेरी बेटी रानी की शादी इतने बड़े घर में होगी। उसने अपनी बेटी रानी को बुलाया, लेकिन जैसे ही रानी आई, राजू चौंक गया। नहीं पिताजी, यह वो लड़की नहीं है जिसे मैंने देखा था। साहूकार अंदर ही अंदर समझ गया कि राजू को सुमन पसंद आई थी, वही हरिया की बेटी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि यह रिश्ता कभी नहीं होने देगा। राजू बोला। पिताजी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैंने कुएं पर देखा था। पिता बोले। अगर तुम 10 दिनों में उसे ढूंढ लो तो ठीक है, नहीं तो तुम रानी से ही शादी करोगे।
साहूकार ने सोचा, बस इससे पहले कि राजू सुमन को ढूंढ ले, मैं हरिया और उसकी बेटी को गांव से निकाल देता हूँ। वह हरिया के पास पहुंचा और बोला, अब बहुत हो गया, मुझे मेरा कर्ज चाहिए, नहीं तो घर खाली करो। हरिया बोला, साहूकार जी, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? साहूकार चिल्लाया। घर खाली करो। बेबस हरिया और सुमन गांव से निकाल दिए गए और जंगल में जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन सुमन लकड़ी काटने गई और देर तक नहीं लौटी। हरिया उसे ढूंढने जंगल गया, लेकिन रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय राजू जंगल से गुजर रहा था। उसने हरिया को देखा, पानी पिलाया और घर पहुंचाया। जैसे ही उसने सुमन को देखा, हे भगवान, यही तो वही लड़की है। सुमन ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पिताजी की जान बचाई। राजू ने पूछा, बाबा, आप यहाँ जंगल में क्यों रह रहे हैं? हरिया ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बेटा, फैक्ट्री का हादसा और साहूकार का धोखा। राजू बोला, बाबा, वह फैक्ट्री मेरी ही थी। मैंने तो आपके परिवार के लिए 3 लाख रुपए मुआवजे के भेजे थे। हरिया बोला, पर हमें तो कोई पैसे नहीं मिले। राजू बोला, तो फिर किसी ने धोखा दिया है। मैं सब सच जानकर रहूंगा। अगले दिन राजू अपने आदमी को लेकर गांव आया। उस आदमी ने कहा, साहब, मैंने वो पैसे एक आदमी को दिए थे जो खुद को हरिया बता रहा था। वही गांव का साहूकार था। राजू गुस्से से बोला, तो ये सब हरिचंद की चाल थी। वह साहूकार के घर पहुंचा। हरिचंद, तुमने एक गरीब का हक मारा, उसका घर छीना और उसकी बेटी को गांव से निकाला। अब तुम्हें सजा मिलेगी। हरिचंद हाथ जोड़कर बोला, मुझसे गलती हो गई राजू बेटा, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। तभी राजू के पिता भी आ गए। उन्होंने कहा, हरिचंद, तुमने इंसानियत की हदें पार की हैं। वे हरिया के घर पहुंचे। उसे उसका सारा पैसा लौट आया और बोले, हरिया, अगर तुम मंजूर करो तो हम अपने बेटे राजू का रिश्ता तुम्हारी बेटी सुमन से करना चाहते हैं। हरिया की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। सुमन और राजू का विवाह हुआ और गांव में पहली बार एक गरीब किसान के घर में दीपावली जैसा उत्सव मना। सीख, लालच और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है और सत्य का प्रतिशोध हमेशा न्याय लेकर आता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।